अब तक दोस्तों हम पर्यावरण की 8 लेसन प्लान डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप उन सभी वीडियोस को देख करके अपनी इंटर्नशिप डायरी को कंप्लीट करना शुरू कर देंगे। और आज की वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं 9वें पाठ योजना के बारे में। सबसे पहले आपको बाकी लेसन प्लान्स जिस तरह से हमने बनाए हैं उसी तरह से आपको विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखना है जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। अब बारी आती है कालांश की, जिस कालांश में आपने पर्यावरण पढ़ाया है। और नेक्स्ट है यहाँ पर विषय पर्यावरण। और क्लास 5th के लिए हम यहाँ पर बना रहे हैं दिनांक आपको लिखना है जिस दिन आपने पर्यावरण पढ़ाई है, या फिर वर्किंग डे जिस दिन आपकी प्रेजेंट लगी है स्कूल में। प्रकरण है हमारा चित्तौड़ का किला। पहला पॉइंट आ जाता है पाठ विश्लेषण का। तो विद्यार्थियों को चित्तौड़ के किले की विस्तृत जानकारी प्रदान करना पाठ का विश्लेषण मेन उद्देश्य यहाँ पर। और विश्लेषण बिंदुओं को तौर पर हम यहाँ पर देखते हैं तो किले के प्रवेश द्वार, दीवारों की विशेषताएं। दूसरा जो है किले के अंदर स्थित महलों और स्मारकों की सूचियाँ। तीसरा जो है किले के दर्शनीय स्थल। तो इस तरह से 3 पॉइंटों में हमारा जो प्रकरण है वो डिवाइडेड यहाँ पर हो गया है। अब बारी आती है सामान्य उद्देश्य की। तो छात्रों में प्राचीन दुर्गों के संरक्षण की भावना का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य, तो विशिष्ट उद्देश्य में आपको लिखना है छात्रों को चित्तौड़ के किले के बारे में, उसकी सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था और महल आदि का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाना। नेक्स्ट अब यहाँ पर आ जाता है पूर्व ज्ञान परीक्षण की। बच्चों को ऑलरेडी कितना इस प्रकरण के बारे में पता है, तो उसकी जांच के लिए कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। कि पहला है प्राचीन समय राजा महाराजा कहाँ रहते थे, तो महलों में रहते थे। उनके महल कहाँ बने होते थे, तो किले के अंदर बने होते थे। ये किले में क्यों होते थे, सुरक्षा की दृष्टि से। और चौथा क्वेश्चन है किले के चारों तरफ क्या बना हुआ होता था, तो परकोटा किले के चारों ओर। और चित्तौड़ के किले की सुदृढ़ व्यवस्था और वहाँ के महल आदि के बारे में आप क्या जानते हैं। तो नॉर्मली जो दुर्गों और महलों के बारे में आदि की जो जानकारियाँ होती है वो बच्चों को पता है, बट प्रॉपर चित्तौड़ के किले की जानकारी बच्चों को नहीं है। तो यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न यहाँ पर आ गया है। अब आ जाता है उद्देश्य कथन हमारा कि अच्छा बच्चों, आज हम चित्तौड़ के किले के बारे में, उसकी सुदृढ़ व्यवस्था और महल आदि का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से हमारा उद्देश्य कथन यहाँ पर हो गया है। अब बारी आती है प्रस्तुति की। तो पाठ का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से किया जा रहा है, तो आपको एक सारणी बनानी है। सारणी में आपको 3 बॉक्सेस बनाने हैं। पहला बॉक्स है शिक्षण बिंदु का, या फिर आप लिख सकते हैं अधिगम बिंदु। नेक्स्ट जो बॉक्स बनाना है आपको गतिविधि या फिर कार्यनीति आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और तीसरा जो बॉक्स है वो है मूल्यांकन का। शिक्षण बिंदु का पहला हमारा पॉइंट है किले का प्रवेश द्वार और दीवारों की विशेषताएं। तो बच्चों से कुछ प्रश्न पूछ करके जांचा जाता है कि कितना बच्चों को पता है इस बारे में। तो प्रवेश द्वार पर क्या होता है, तो दरवाज़ा होता है या किवाड़ होता है। और दूसरा जो है चित्तौड़ के किले के प्रवेश द्वार की क्या खासियत है, तो बच्चों को नहीं पता है इस बारे में। अब क्या करेंगे, छात्र अध्यापक जो है वो डिटेल में बच्चों को समझाएगा। तो यहाँ पर देखिए चित्तौड़गढ़ के किले का दरवाज़ा बहुत ऊँचा है, इसमें मजबूत लकड़ी का मोटा दरवाज़ा है जिस पर अनेक नुकीले भाले लगे हैं। नुकीले भाले लगाने का उद्देश्य यह था कि दुश्मन इस दरवाजे को हाथी की मदद से भी नहीं तोड़ सकता था। किला ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया और उसकी दीवारें मोटे मोटे पत्थरों से बनी थी। दीवारों के ऊपर मोखले हैं जिसमें से दुश्मन की सेना पर तोप के गोले बरसाए जा सकते थे। यानी कि इस तरह से यहाँ पर नीचे से जब देखेंगे तो ऊपर कुछ नहीं दिखेगा, बट ऊपर से जब देखेंगे तो नीचे की सारी जो पूरा एरिया है जो है वो देखते हुए यहाँ पर कवर होगा। तो इस तरह से जो मोखले बने हुए वहाँ पर रहते हैं। तो छात्र ध्यानपूर्वक प्रकरण को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो इस तरह से पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। अब बारी आती है मूल्यांकन की कि प्रकरण का जो पहला पॉइंट है वो बच्चों को कितना समझ में आया है। उसके लिए बोधात्मक प्रश्न बच्चों से पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है किले के दरवाजे पर क्या लगे हुए हैं, तो अनेक नुकीले भाले लगे हुए हैं जिससे अगर हाथी उसको टक्कर मारता है तो उसके चुभेंगे तो हाथी भी टक्कर उसके नहीं मारेगा। दूसरा जो है दीवारें किससे बनी होती है, तो दीवारें मोटी भारी भरकम पत्थरों से। तीसरे नंबर पर है दरवाजे पर भाले किसके लगाए जाते थे, तो ताकि दुश्मन दरवाज़ा की हाथियों से भी नहीं तोड़ सके, तो इसलिए दरवाजे पर कांटे या फिर आप इसे कहें कीले जो है नुकीली कीले लगाई जाती है। अब बारी आती है सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में देखिए 2 किले के अंदर के महल और स्मारक के बारे में। तो बच्चों को क्या पता है, तो पहले विकासात्मक प्रश्न में चलते हैं। तो किले के अंदर क्या है, तो महल है। इन महलों में कौन रहता है, तो राजा रानी रहते हैं। स्मारक क्या होते हैं, तो समस्यात्मक बच्चों को नहीं पता है कि स्मारक क्या होते हैं। अब छात्र अध्यापक कथन देकर के बच्चों को समझाएगा। तो किले की सुरक्षा की दृष्टि से और उनकी रानियों के लिए बनाए जाते थे
तालाब के पास पद्मिनी महल है। नेक्स्ट यहाँ पर और तालाब में बना हुआ जनाना महल है। पुराने ज़माने की सभी इमारतें जो हमें उस ज़माने की याद दिलाती है, प्राचीन स्मारक कहते हैं। और महल, किला, पुरानी हवेलियाँ आदि प्राचीन स्मारक हैं। पास में ही महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया 9 मंजिला विजय स्तंभ है। इसमें कई घुमावदार सीढ़ियाँ हैं और दीवारों पर बारीक व खूबसूरत कलाकारी की गई है। इसको गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। इसके पास में ही 7 मंजिल 75 फुट ऊंचा सुंदर मूर्तियों से सजा हुआ कीर्ति स्तंभ है। पास में ही बुर्जनुमा 9 लाख भंडार और तोप खाना है। तो इस तरह से छात्र अध्यापक ने प्रकरण को बच्चों को समझा दिया है। आपके पास आपको एक लाइन में नीचे यहाँ पे एक और लिख देना है कि छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और प्रकरण को समझ रहे हैं। अब बारी आती है मूल्यांकन में। मूल्यांकन में बोधात्मक प्रश्न बच्चों से पूछे जाएंगे कि विजय स्तंभ किसने क्यों बनवाया था। तो महाराणा कुंभा ने अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। दूसरा जो है तालाब महल किस उद्देश्य के लिए था। तो जनाना महल के रूप में काम आता था। थर्ड जो क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिल का है। तो 7 मंजिल का है। चौथा जो है, विजय स्तंभ को महाराणा कुंभा ने क्यों बनवाया था। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। तो इस तरह से कुछ प्रश्न आपको वहाँ पर ऐड कर देने हैं। अब बारी आती है श्यामपट्ट कार्य की। कि श्यामपट्ट पर देखिए जो प्रकरण हमने चित्तौड़ का किला जो अभी समझाया है बच्चों को, तो वो समझाने के लिए हम क्या करेंगे, जो मेन जो पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उनको बोर्ड पर लिख करके बच्चों को समझाएंगे। तो क्या करेंगे कि पॉइंट जो है हाईलाइटेड रहेगा और बच्चों को ठीक तरीके से वो समझ में आएगा और रिपीटेड होता रहेगा। तो प्रवेश द्वार और दीवारें, मजबूत लकड़ी का बना दरवाज़ा जिसपे अनेक छोटे छोटे भाले लगे हैं, भारी भरकम बड़े पत्थरों से बनी 4 दीवारी। तो इस तरह से जो ये मेन जो पॉइंट रहा है सारांश इस किले का, तो वो हमने यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य पर लिखा है। पुनरावर्ती प्रश्न, और पुनरावर्ती प्रश्न का यहाँ पर तात्पर्य क्या है कि जो प्रकरण हमने बच्चों को समझाया है वो उस बारे में कितना जानकारी बच्चों को हुई है। तो उसकी जांच के लिए कुछ प्रश्न बच्चों से पूछे जाते हैं ताकि पता चले कि बच्चों को प्रकरण कितना समझ में आया है। तो पहला है यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के किले के प्रवेश द्वार की खासियत क्या है। दूसरा है किले क्यों बनवाए जाते हैं। तो इस तरह से 1-2 प्रश्न आप और ऐड कर सकते हैं। लास्ट में पॉइंट आ जाता है हमारा गृह कार्य का। गृह कार्य से हमारा तात्पर्य क्यों है, क्योंकि देखिए जो प्रकरण हमने बच्चों को स्कूल में चित्तौड़ का किला अभी पढ़ाया है वो प्रकरण हम बच्चों को गृह कार्य के तौर पर देंगे ताकि बच्चे घर जाकर के उसका रिवीजन कर पाएंगे और अच्छे से प्रकरण को समझ पाएंगे। तो रिवीजन घर जाकर गृह कार्य के लिए 1-2 प्रश्न हम यहाँ पर बच्चों को दे देंगे ताकि बच्चे घर जाकर के उसे दोबारा पढ़ सकें। तो यहाँ पर हमने प्रश्न दिया है विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ की स्थापना कला का वर्णन करो। तो इस तरह से बच्चे जब इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करेंगे तो उनको प्रकरण और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारा 9वां लेसन प्लान कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ आपको ठीक तरीके से लेसन प्लान समझ में आ गया होगा। और इसकी PDF के लिए गाइस डिस्क्रिप्शन से लिंक दिया हुआ है जहाँ से क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर पाएंगे और इससे रिलेटेड सभी लेसन प्लान की PDF डाउनलोड कर पाएंगे। इस वीडियो में गाइस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नए लेसन प्लान के साथ।